इंडियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये एक ऐसा टर्म है जो कि हम लोग हर उस व्यक्ति के लिए यूज कर लेते हैं जो सब्सक्राइबर्स के मामले में और फॉलोअर्स के मामले में एक सर्टेन लिमिट से ऊपर चला गया है। अब चाहे वो कोई व्लॉगर हो, कोई रोस्टर हो, कोई इंफोटेनमेंट चैनल का फेस या फिर स्किट बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करने वाला ही क्यों ना हो, हम इन सबको इन्फ्लुएंसर्स का दर्जा बहुत ही आराम से दे देते हैं। अब वो इसलिए नहीं है कि वो लोग हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी अच्छे काम को करने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लोग हमें एंटरटेन कर पा रहे हैं। अब हमने कई इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जो कि काफी लेविश लाइफ जीते हैं। ऐसे कई बार हुआ होगा कि आपने अपना यूट्यूब या इंस्टाग्राम ओपन करा होगा और आपके सामने एक वीडियो आई होगी जिसमें आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर या तो अपनी नई कार की डिलीवरी ले रहा है या फिर कोई नया आईफोन या फिर मैकबुक ले रहा है। अब कई केसेस में तो ये सारी चीजें जेन्युइन भी होती हैं, लेकिन कई सारे केसेस में आपको इन्हीं में से कई सारे इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को फ्लेक्स करने के लिए फेक डिलीवरीज लेते हुए भी दिख जाएंगे। मतलब एक ऐसा जमाना था जब लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपनी रियलिटी दिखाया करते थे, लेकिन अब तो सिर्फ रेंटेड जिंदगी को फ्लेक्स ही कर पा रही हैं। इन फेक डिलीवरीज और फेक लाइफस्टाइल के पीछे बस एक ही रीजन होता है, अपने आप को आपसे सुपीरियर दिखाना और आपके माइंड में एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को भी डेवलप करना। क्योंकि अगर आप इन लोगों को स्टेटस वाइज अपने से बड़ा समझने लगोगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर आ जाएगी कि मुझे भी इतना ही अमीर बनना है जितना ये है। आप इन इन्फ्लुएंसर्स को सिर्फ इसलिए देखने लगोगे ताकि आप लोग इनकी लाइफस्टाइल में अपने आप को इमेजिन कर सको। लेकिन इनमें से कई इन्फ्लुएंसर्स जेन्युइन भी होते हैं जो रियलिटी में उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां वो अपने लाइफस्टाइल को बिना झूठ के भी दिखाते हैं। अब इंस्टाग्राम पर अगर आपको अपनी वीडियो वायरल करनी है तो उसका एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है, अपनी लाइफस्टाइल को फ्लेक्स करो और गरीबों के साथ साथ मदद भी करते जाओ। एक इन्फ्लुएंसर आपके सामने आता है, अपने जेब से पैसे निकालता है और किसी गरीब को दे देता है। बैकग्राउंड में एक सैड या फिर एक इंस्पायरिंग सा म्यूजिक लगाता है और बस वीडियो वहीं पर एंड। ना तो आपको पता है कि उसने वो पैसे वापस लिए नहीं लिए या फिर क्या करा, ना आपको पता है ना मुझे पता है। अब मैं थारा भाई जोगिंदर की ये वाली रील देख रहा था और इसमें भी मुझे सेम ही पैटर्न नजर आया। भाई मेरी गाड़ी के पीछे एक फॉलोअर आ रहा है, शायद इसने मेरे को पहचान लिया। और हाँ भाई क्या हुआ? पहले तो अपनी एक्सपेंसिव कार दिखाई, उसमें रखे पैसे इनडायरेक्टली फ्लेक्स करे, फिर किसी व्यक्ति को अपने से कम दिखाने के लिए बोला कि वो तो मेरा फॉलोअर है और वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अब सोचने वाली बात तो ये भी है ना कि उस बंदे की किसी भी अंग पर ये नहीं लिखा कि मैं थारा भाई जोगिंदर का फैन या फॉलोअर हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जोगिंदर भाई के चश्मे में और जोगिंदर भाई इतने प्यारे आदमी हैं कि लेजिट 10 की स्पीड में गाड़ी चला रही हैं ताकि वो बंदा पीछे पीछे भागता हुआ आ सके, और उसके ऊपर कैश भी रेडी है इनके हाथों में कि जैसे ही वो बंदा शीशे के सामने आएगा सीधा कैश मुंह पर ही फेंक के मारेंगे। अरे जोगिंदर भाई ये तो सोच लेते कि वो बंदा हो सकता है लिफ्ट मांगने आ रहा हो, चोरी वगैरह करने आ रहा हो, लेकिन नहीं, जोगिंदर भाई का सिस्टम बिल्कुल सेट है। जो व्यक्ति उनकी गाड़ी के सामने आएगा वो एक तो उनका फैन होगा या फिर उनका फॉलोअर होगा, और गरीब तो बिल्कुल होगा और पैसे ही मांगने आ रहा है। बहुत ही अच्छे से पहचानते हैं अपनी ऑडियंस को। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। जी भैया जी। दिखाना एक बार। अबे स्क्रिप्ट मत चेंज कर इन मोमेंट पर, जितने पैसे तूने दिए हैं उसमें एक्स्ट्रा डायलॉग नहीं बोलूंगा मैं। अब आप लोग ऐसी रील्स को देखकर हमारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर जिंदाबाद लिखकर कमेंट्स और लाइक्स भर दोगे, और इससे होगा क्या, उस इन्फ्लुएंसर्स को मिलेंगे व्यूज, ब्रांड स्पॉन्सर करेंगी और वो पैसे कमाएगा, और आपको मेरे तरह कोई रैंडम क्रिएटर आके एक ही चीज बोलेगा कि उसने बनाया तुमको। अब अगर किसी को शक है कि भाई मैं बस हवा हवा में बातें कर रहा हूँ और ये तो जेन्युइन बंदा था, जोगिंदर भाई तो दिल के बहुत साफ है, तो जरा ये वाली रील एंड तक देखना। जोगिंदर चोर यहाँ पे इसने कुछ चीज रखी है सीएनजी पंप के आसपास और ये वापस उठा लाया उस चीज को, अब गाड़ी में बैठ के निकल रहा है। भाई वीडियो रील इसकी बन गई है। देखो भाई दूसरा बंदा गया लेने उठाने के लिए सामान को, वो उठा लिया उसने, सामान उठा लिया, अब ये निकल जाएंगे यहाँ से। देखो वो बंदा सामान उठा लाया, अब ये निकल रहे हैं भाई गाड़ी लेके। और ये सिर्फ एक क्रिएटर की कहानी नहीं है, थारा भाई जोगिंदर तो बस एक एग्जांपल ही है। इनके अलावा भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को फ्लेक्स करते हैं या फिर दिखाते हैं कि हम तो गरीबों की मदद करते हैं, और इसी से व्यूज, शेयर्स, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स कमा लेते हैं। मतलब आप खुद देख लो, कोई भी क्रिएटर ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसके फॉलोअर्स लाखों में ना हो, और फिर यहीं से ये लोग उठ के चले जाते हैं रोडीज में, बिग बॉस में, फिर आप वहाँ जाके इन्हें गालियां बकते हो कि भैया ये तो डिजर्व ही नहीं करता था, इससे अच्छा था बेचारा वो व्यक्ति था पर उसको चांस ही नहीं मिला, ये कैसे जीत गया भैया, ये तो हारने वाली पार्टी था। अरे भैया आप ही ने तो फॉलो करा था, आप ही ने तो लाइक, शेयर और कमेंट करा था, आप ही ने तो सब्सक्राइब करा था, आप ही ने तो एल्गोरिदम की नसों में उसका कंटेंट भर दिया था दबा के। कंट्रोल
control उदय। अब देखो हमारे देश में हम जैसे मिडिल क्लास की पॉपुलेशन 31% है, जो अभी भी धीरे धीरे बढ़ ही रही है। अब अगर एक मिडिल क्लास का व्यक्ति है जिसने अपनी सारी जिंदगी स्ट्रगल ही देखा है और उसे अगर ऐसे लोग झूठी ही सही लेकिन एक उम्मीद भी दे देते हैं, तो वो व्यक्ति इनके झांसे में कैसे नहीं आएगा? वो तो भर देगा ना भैया कमेंट सेक्शन इस उम्मीद से कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा कभी ना कभी। मतलब वो व्यक्ति जिसके घर में 1 या 2 ही फोन है और यूज करने वाले 4 लोग हैं, तो वो तो इन्हें अपना भगवान ही मान लेगा ना। और फिर वही बात है, मिलियन में व्यूज, लाइक्स और फॉलोअर्स, ये किसी को पता नहीं चलता कि रियलिटी में ये सब डिवाइसेस इन्हें मिल भी रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन भैया उनसे इन्हें थोड़ी फर्क पड़ता है। वीडियो में लगा दो एक अच्छा सा सैड सा बैकग्राउंड म्यूजिक और ऑडियंस का क्या है, वो तो लाइक शेयर कमेंट करके अभी तक रोने भी चले गए होंगे। चलो एक पल को मैं मान लेता हूँ कि इंडिया में कहीं ना कहीं ये सब चीजें जेन्युइन भी हो रही होगी, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहां तक स्कीम कैसे पहुंच गई? अच्छा हाँ, हमारी कॉपी करने की तो पुरानी आदत है ना उन्हें। अरे पाकिस्तानी नौटंके, तुम लोग शर्म तो कर लो। मैंने तुम्हारे PSL तक में तो भैया हेयर ड्रायर मिल रहा है, वो भी प्लेयर ऑफ द मैच को। तुम्हारे यहाँ की प्राइज मनी देखे तो केन विलियमसन ने भी मैच जीतने के बाद चेक साइड में फेंक दिया था। तुम लोग बस आटा ही खरीदो। मैं तो यहाँ पर ये जो भी नहीं मार सकता कि इन लोगों ने IMF से लोन लेकर ये सारे आईफोन बांटे हैं, क्योंकि वो सारे पैसे तो बम बनाने में लगा देते हैं ना ये लोग। अब आप लोगों को जितने भी ये सारे क्रिएटर्स दिखने को मिल जाते हैं ना, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जूरियस सी लाइफ जी रहे हैं, इन पर कभी भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। अब जिसके पास सही में ऐसी लाइफस्टाइल है, उसका दिख जाता है, वो सब कुछ आंखों के सामने लाकर ही रख देते हैं। लेकिन जो बचे कुछ लोग हैं जो सिर्फ दिखावे का जीवन जीते हैं, इनसे बच के रहो। क्योंकि अब आप खुद देख लो, सबके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, सबके मिलियंस में व्यूज हैं, लेकिन फिर भी सबकी सेम स्क्रिप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, या तक कि पैसे देने का तरीका भी सेम है। क्योंकि देखो पहले तो इनका क्रिएटिविटी लेवल 0 है बिल्कुल, और उसके ऊपर से इन्हें रियलिटी में प्रूव नहीं करना होता कि ये जो दिखा रहे हैं वो कितना सच है। क्योंकि इन लोगों ने तो अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना के रखी है ना, जिसमें ये लोग भगवान के भेजे हुए बंदे हैं और इन्हें कुछ प्रूव नहीं करना है कि ये जो कर रही है वो रियलिटी में हो रहा है या फिर बस एक ढोंग है। तो बस आज के लिए फिर इतना ही। हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दिन। आप बस इतना मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको क्या लगता है इन लोगों के बारे में, क्या आप लोग इन लोगों को फॉलो करते हो, इन लोगों को अपना मसीहा मानते हो। और फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।